गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने केमिकल क्लासिफिकेशन को बताया था कि हम लोग किस तरीके से मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। आज मैं इन सारी टर्म्स को बारी बारी डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले प्योर सबस्टांस की बात करते हैं। तो प्योर सबस्टांस क्या होता है, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, किसी के घर से दूध लेते हैं, ठीक है। 4-5 दिन हम लोग दूध पीते हैं, हमको अच्छा लगता है, हम बोलते हैं यार प्योर दूध मिल रहा है, भाई कोई मिलावट इसमें नहीं है, ये पूरा प्योर है ना। लेकिन अगर हम 2-3 दिन के बाद दूध पीने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें पानी डाल रहा है बंदा, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, भाई दूध में मिलावट है, पानी डाला हुआ है या कोई केमिकल इसमें ऐड करा हुआ है। तो मुझे यहीं से इसकी डेफिनेशन पता चल जाती है कि अगर कोई भी मटेरियल है, देखो मटेरियल तो सबस्टांसेस का बना होगा, तो कोई भी मटेरियल है जो सिर्फ एक ही टाइप के सबस्टांस का बना होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, दूसरा कोई सबस्टांस उसमें नहीं होगा। अगर एक ही टाइप का सबस्टांस उस मटेरियल में प्रेजेंट है तो उसको मैं बोलूंगा प्योर सबस्टांस। तो क्या होता है प्योर सबस्टांस? मटेरियल विच इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द सबस्टांस। तो एक टाइप के सबस्टांस का कोई भी मटेरियल जो होता है उसको मैं प्योर सबस्टांस बोलता हूं। तो प्योर सबस्टांस दो टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है? अगर आपके पास कोई प्योर सबस्टांस है जिसमें एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट है, मैंने पार्टिकल के लिए क्या बोला था कि एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा प्योर सबस्टांस होगा जिसमें सिर्फ एक ही, अगर कोई एलिमेंट है, अगर उसमें अगर एटम प्रेजेंट है तो सारे एटम्स ही होंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अगर आयन है तो सिर्फ आयन होगा, अगर एक आयन है उसमें एटम नहीं हो सकता, और अगर एटम है तो उसमें आयन नहीं हो सकता, ठीक है। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ही होगा, ठीक है। मतलब एक ही टाइप का पार्टिकल उसमें होगा, दूसरा उसमें नहीं हो सकता। ये इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। जैसे सपोज करो कॉपर है, तो कॉपर में क्या होता है, कॉपर की एटम होती है खाली, है ना। जैसे आप लोग सिल्वर है तो सिल्वर का एटम होगा, ठीक है। तो अगर एक ही टाइप का पार्टिकल किसी भी प्योर सबस्टांस में प्रेजेंट है, दूसरा कोई पार्टिकल उसमें नहीं है उसके साथ, तो वो होगा आपका एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉलिक्यूल की बात हम लोग करते हैं। तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, एलिमेंट लेते हो, उस एलिमेंट में आप लोग क्या करते हो, दो या दो से ज्यादा एटम्स को कंबाइन करते हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, एटम में क्या होता है, एटम जो है उसमें किसी भी एलिमेंट का एटम जो होगा सिंपल, ठीक है, और मॉलिक्यूल अगर उस एलिमेंट का लेंगे तो फिर उसमें दो एटम्स होंगे, ठीक है। तो एटम जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना। तो किसका बना होता है ये? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। और अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, दो एटम्स। आप लोग क्या करोगे, दो या दो से ज्यादा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दो से ज्यादा वाला मॉलिक्यूल का O3। तो O3 में कितने एटम है ऑक्सीजन के? 3 एटम, है ना। जरूरी नहीं है कि दो होंगे तो तभी आपका मॉलिक्यूल होगा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन होंगे सारे एटम्स। तो किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, दो या दो से ज्यादा एटम्स का बना होगा, जिसको आप लोगों ने केमिकली क्या होगा, ज्वाइन किया होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे मैंने H2 लिया हुआ है, तो H2 में कितनी एटम्स है हाइड्रोजन की? 2 एटम्स है। ऑक्सीजन में कितनी एटम्स है? ऑक्सीजन की 2 एटम्स है। तो जब 2 एटम्स कंबाइन होंगी तो फिर आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन। है तो एलिमेंट का ही मॉलिक्यूल, लेकिन कितनी एटम्स को कंबाइन किया है? 2 एटम्स को कंबाइन किया है, ठीक है। तो O3 में मैंने कितनी एटम्स को कंबाइन किया है? 3 एटम्स को कंबाइन किया। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन, ठीक है, इन विच 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर। समझ में आया? तो ये था मॉलिक्यूल। अब उसके बाद दूसरा टाइप का प्योर सबस्टांस होता है कंपाउंड, ठीक है। तो दूसरा टाइप का प्योर सबस्टांस है आपका कंपाउंड। अब देखो बेटा, कंपाउंड में क्या होगा, दो एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, ठीक है, दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स भी हो सकती हैं। तो मॉलिक्यूल में क्या था, एक ही एलिमेंट की दो एटम्स थी, है ना। मतलब एलिमेंट सेम था और सेम एलिमेंट की एटम्स थी, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोल रहे थे। तो कंपाउंड में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की एटम्स होंगी, और एटम्स जो होगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, प्योर सबस्टांस विच कंटेन्स 2 और मोर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप कंपाउंड को किसी भी केमिकल मेथड से आप लोग उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं वाटर लेता हूं और वाटर की जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो आपका हाइड्रोजन अलग हो जाता है और आपका ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज को अलग अलग स्टडी करूंगा
तो वो डिफरेंट आएगी। और जब मैं जो कंपाउंड उनको मिक्स करने से बन रहा है, कंबाइन करने से बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टी अगर मैं डिटरमाइन करूंगा तो वो डिफरेंट आएंगे। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मैं अलग अलग स्टडी करूं तो वो दोनों क्या है, गैसेस हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि कंपाउंड को जब हम डिकम्पोज करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज आती हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो डिफरेंट आती है। ठीक है, तो कंपाउंड भी एक टाइप का मॉलिक्यूल है। ठीक है, कंपाउंड इज आल्सो अ मॉलिक्यूल, लेकिन उसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा एटम्स जो होंगे एलिमेंट्स की वो डिफरेंट होंगी। लेकिन मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता है, दो या दो से ज्यादा एटम्स जो होती हैं वो सेम एलिमेंट की होती हैं। ठीक है, तो कंपाउंड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, जैसे मैंने यहां पे लिया फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लिया मैंने, ठीक है, मैंने O2 लिया, ठीक है, मैंने यहां पे N2 लिया, तो इन तीनों एलिमेंट्स की स्पीशीज को मैं कंपाउंड नहीं बोल सकता। H2 को मैं कंपाउंड नहीं बोल सकता, O2 को मैं कंपाउंड नहीं बोल सकता, और N2 को भी मैं कंपाउंड नहीं बोल सकता, लेकिन मॉलिक्यूल बोल सकता हूं मैं, है ना, क्योंकि इसमें दो एटम हैं, लेकिन दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं। जैसे H2 है तो इसमें दो एटम्स है हाइड्रोजन की, जैसे O2 है इसमें दो एटम्स है ऑक्सीजन की, और जैसे N2 है इसमें दो एटम्स है नाइट्रोजन की। ठीक है, तो कंपाउंड में एक चीज याद रखना हमेशा कि जो आप दो डिफरेंट एटम्स ले रहे हो ना, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स ले रहे हो, जिनको आप कंबाइन कर रहे हो, उनको आपने एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास लेना है। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं है कि कितना भी उठा के मिक्स कर दिया, नहीं, उसका जो रेशो होगा, मास रेशो जो होगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लाइन मिस की है, तो आप बोल सकते हो कि टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ डेफिनेट फिक्स्ड रेशो बाय मास। ठीक है, जैसे CO2 है, जैसे H2O है, तो उसकी रेशो क्या रहेगी, 1:8 रहेगी। आपके ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो अगर वाटर बनाना है तो आपको 1:8 में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा, तभी वाटर बनेगा। अगर ये रेशो चेंज कर दी तो फिर वाटर नहीं बनेगा, वाटर के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। तो जब कंपाउंड फॉर्म करना है तो जिन एलिमेंट्स के एटम्स आप ले रहे हो उनको आपने एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपाउंड। अब देखो दूसरा टाइप का केमिकल क्लासिफिकेशन में आपका आता है मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है ये दो टाइप्स का होता है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। पहले हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर क्या होता है, देखो प्योर सबस्टेंस में मैंने आपको बताया था, कोई भी मटेरियल अगर एक ही टाइप के सबस्टेंस का बना हुआ है तो वो प्योर है। लेकिन जब आपने दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस को मिक्स किया, कंबाइन किया, और उसके बाद अगर आप कोई मटेरियल बना रहे हो तो वो आपका मिक्सचर होगा। ठीक है, तो मिक्सचर को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, मटेरियल विच कंटेन्स टू आर मोर सबस्टेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। देखो मैंने जब प्योर सबस्टेंस में कंपाउंड की बात की थी तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोग जो सबस्टेंस ले रहे हो उसकी जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड है बाय मास, है ना। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है, आप कितनी भी क्वांटिटी किसी भी कंपोनेंट की ले सकते हो। ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका मिक्सचर का है आप उसको किसी भी मात्रा में ले सकते हो, उसका कोई फिक्स मास नहीं है। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस को जब आप लोग कंबाइन करोगे किसी भी रेशो में तो वो जो मटेरियल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, तो मिक्सचर जो है वो दो टाइप्स का होता है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, आप कब मिक्सचर को होमोजीनियस बोलते हो, मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस व्हेन इट्स कंपोजिशन रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, मतलब आपने कोई मिक्सचर बनाया है और उसकी कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। मतलब यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि आपने जो मिक्सचर बनाया हुआ है उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है वो सारे सिंगल फेस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आपको सारे एक ही फेस में वो दिखेंगे, चाहे वो लिक्विड होगा तो सारे लिक्विड होंगे, अगर सॉलिड होगा तो सारे सॉलिड होंगे, और अगर गैस होगा तो सारे गैस होंगे। ठीक है, तो आप मिक्सचर को होमोजेनियस कब बोलोगे, व्हेन इट्स कंपोजिशन रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, और हिट्रोजीनियस कब बोलोगे आप लोग, जैसे मैं होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल लेता हूं, सॉल्यूशन है ना, मैंने आपको कल भी थोड़ा सा एग्जांपल दिया था कि आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो उसके बाद जो मिक्सचर बनता है वो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। क्योंकि जब शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो पहले शुगर सॉलिड था और वाटर लिक्विड था, लेकिन जब वो उसमें डिसॉल्व होकर उसे सोल्यूशन बना दिया तो अब सोल्यूशन में आपको दोनों कंपोनेंट्स जो है वो क्या दिखेंगे, आपको लिक्विड दिखेंगे, है ना। तो पूरा सोल्यूशन, पूरा मिक्सचर जो है वो एक ही फेस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सिंगल फेस में एग्जिस्ट करता है। तो वो सिंगल फेस आपका लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है ना। मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर में सिंगल फेस जो है वो गैस है, जैसे एयर लेते हो आप, है ना,
एयर में कितनी सारी गैसेस मिक्स होती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसेस एयर में प्रेजेंट होती हैं। तो सारी ही गैसेस होती है। वो जो मिक्सचर है उसमें आपको कोई भी दूसरा जो ना लिक्विड दिखेगा ना सॉलिड दिखेगा, सारे ही आपको क्या दिखेंगे, गैसेस दिखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर की, जिसमें आपका होमोजेनियस मिक्सचर कौन से फेस में एग्जिस्ट कर रहा है, गैसियस फेस में एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैं लिक्विड की बात करता हूं। देखो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, कितने ज्यादा लिक्विड हाइड्रोकार्बन इनमें प्रेजेंट होते हैं ना, लेकिन सारे कौन सी फेस में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड फेस में ना। तो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल, इसमें जितने भी बहुत सारे लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स एक ही फेस में एग्जिस्ट करते हैं, और वो फेस क्या है, लिक्विड फेस। ठीक है, तो इसको आप लोग कौन से फेस में होमोजेनियस मिक्सचर बोलोगे, लिक्विड फेस होमोजेनियस मिक्सचर बोलोगे। मैं सॉलिड की बात करता हूं, आप एलॉयज बनाते हो मेटल्स के ना। एलॉय क्या होता है, जब आप दो या दो से ज्यादा मेटल्स को कंबाइन करते हो, उसके बाद जो मिलता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एटम्स इज कॉल्ड एलॉय, है ना। तो जैसे मैं बात करता हूं ब्रास की बात करता हूं, तो ब्रास किसको मिला के बनता है, ब्रास किसको मिला के बनता है, कॉपर और जिंक को। ठीक है, और जैसे मैं बात करता हूं आपकी ब्रॉन्ज की बात करता हूं, तो ब्रॉन्ज में क्या डालते हो आप लोग, कॉपर और एंटीमनी, है ना। तो दो डिफरेंट एटम्स हमने लिए, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हमने लिए, लेकिन दोनों सॉलिड है। तो अलॉय में जितने भी सिंगल फेस क्या होगा, आपके अलॉय का होमोजेनियस मिक्सचर का सॉलिड होगा। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर का सिंगल फेस है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समझ में आया। अब उसके बाद देखो हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं। तो मिक्सचर को हेटेरोजेनियस कब बोला जाता है, मिक्सचर इज सेड टू बी हेटेरोजेनियस व्हेन इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब ये हुआ कि आपने दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया है, लेकिन उसकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें दो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, और आप उसको सिंपली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे सैंड इन वाटर मैंने आपको बताया था, तो सैंड वाटर में मिक्स नहीं होता है ना, आप उसको सिंपली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। अगर आप होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो आप सिंपल सी एक लाइन है उससे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, आप उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। ठीक है, जैसे आपने वाटर, शुगर में वाटर जब डिसॉल्व कर दिया, तो क्या आपको वाटर में जब डिसॉल्व हो जाएगा आपको शुगर दिखेगा, उसमें नहीं दिखेगा ना। तो आप ये बोल सकते हो कि जो होमोजेनियस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हेटेरोजेनियस मिक्सचर।